नमस्कार दोस्तों। पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान का ऑपरेशन किया, जिसके बाद से सिर्फ पाकिस्तान के नेता लोग भारत पे भड़के और उल्टा सीधा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ के क्रिकेटर, एक्टर और एक्ट्रेस भी भारत के खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहे हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो भी एक्टर और एक्ट्रेस भारत के खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, जिन्हें बॉलीवुड वालों ने भर भर के मोटी रकम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बॉलीवुड से याद आया कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार लोग पाकिस्तान के मुद्दे पे चुप्पी साध रखी है। किसी ने कुछ नहीं बोला है और नहीं कुछ बोल रहे हैं। ये लोग और फिल्मों में अपनी देशभक्ति दिखाने का कोशिश करते हैं और दिखाते भी हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी एक्टरों का सोशल मीडिया हैंडल भारत में बंद कर दिया है। तो आप लोग को पता है कि हमेशा के भांति बॉलीवुड में कुछ लोग तो दुखी होंगे ही होंगे। हमारे देश के नेता लोग भी इस पे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। एक डिबेट में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विवेक श्रीवास्तव इस पे अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। उसके जवाब में बॉलीवुड के एक एक्टर अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा, आप लोग खुद ही देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि जो पाकिस्तान नए लो लगा रहा है और धार्मिक कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है, ये अपने आप में एक एग्जांपल है अ फेल्ड स्टेट कैसे रिएक्ट करती है? यू आर अ वेल नोन एक्टर एंड वी ऑल रियली लव यू और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बट टुडे इज नॉट अ डे। जी मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई कहानी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, जो आप नए लॉज की बात कर रहे हैं। ये बरसों से करता आ रहा है वो, और ये हमारी मैग्नानिमिटी है एज इंडियंस, एज दिस कंट्री, कि हम हर बात को क्या है कि माफ़ कर देते हैं और हर बार बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं, आपके साथ आदान प्रदान कर लेते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर का, स्पोर्ट्स का, इसका उसका। आई थिंक जो लोएस्ट लो जो हुआ है इस बार, वो यही हुआ है जो पहलगाम में हुआ है। और एक बहुत ही घटिया जो चाल चली है पाकिस्तान ने कि धर्म के नाम पे चलो लोगों को एनर्जाइज करते हैं और आपस में अब लड़ाई करवा देते हैं और ये करते हैं। बट वी एज अ कंट्री आर मच मच मोर स्मार्टर देन दे आर, वी ऑलवेज हैव बीन। और हमारा देश ये ट्रेजिडी के बाद, इस ट्रेजिडी के बाद जितने हम सब इकट्ठे आए हैं इस बार, ऐसा पहले कभी भी। ओके, लेकिन आप अपनी बात को कर रहे थे कि ये जो पूरा कला का आदान प्रदान होता है, ये देखिए वहां के एक्टर्स को मैंने देखा, जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। वो रुके नहीं, उनके फॉलोअर सारे भारतीय हैं, भारतीय फिल्म डायरेक्टर उनको काम देते हैं जी, और वो रुके नहीं, पैसा यहां का ले रहे हैं वो जी। और जब उनका वक्त आया तो उन्होंने अपने देश को ही तरजीह दी। जी, हम काम क्यों देते हैं उनको? मेरे को तो गुस्सा है इस बात का, और ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये जनता का गुस्सा है। सर, कोई स्क्वाड्रन लीडर नहीं लड़ेगा, कर्नल सिर्फ लड़ेगा, इन्हीं की जिम्मेदारी है लड़ना, हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, एक देश जो है वो अपने सभी नागरिकों को साथ लेके चलता है और उसके साथ ही चलता है, कोई किसी से जुदा नहीं है। हमारा सोसाइटी में एक अलग काम है, आपका एक अलग काम है, आपका एक अलग काम है, बट हम मिल के एक देश के और सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। और इस बार जो हम सब साथ में इकट्ठे आए हैं तो उसका हश्र जो है वो पाकिस्तान में देखते ही बन रहा है। जी, विवेक है मेरे साथ। विवेक, क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट और कल्चर है, इसकी दुकान आप भी बहुत चलाते हो, दिस शुड स्टॉप नाउ परमानेंटली? नहीं, मेरा देखिए, मैं आई स्टैंड विद माय प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड विद माय गवर्नमेंट, आई स्टैंड विद माय आर्मी। और युद्ध का एक तरीके से समय चल रहा है और मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, लेकिन शांति होगी। और जब शांति होगी तो कहीं ना कहीं देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर्स बोलते आए हैं कि वी डोंट नो, बात किससे करें, हम फौज से बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात करें, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यही नहीं मालूम। तो वहां पे ये जो भी कलाकार हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, ये स्मॉल फ्राइज हैं, ये वहां भी जूते खाते हैं अपनी सरकारों से और यहां हम भी बैन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स को बड़ी चिंता हो रही है आपको से दूर रखना चाहिए। एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। नहीं, आर्टिस्ट इज द आर्टिस्ट, लेकिन आपको मुझे उनकी चिंता हो रही है। देखिए, जी, एक सेकंड, अमित सयाल, आपका रिएक्शन एज अ आर्टिस्ट, आपका रिएक्शन जरूरी है। पूरी पृथ्वी के है ना सर। गिनी चौधरी, आई विल कम टू यू, एंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आई विल कम टू यू। ओके, मेरा बस एक सवाल है कि आपने बोला कि शांति होगी, जब कभी ना कभी तो होगी शांति। यही चीज़ें हम लोग पता नहीं कब से, सन 1947 से बोल रहे हैं कि एक दिन शांति होगी, एक दिन शांति होगी, आज तक तो हुई नहीं है। और एक लिमिट होती है झूठ को मानने की और झूठ को सहन करने की, और वो लिमिट अभी क्रॉस हो गई है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वरना हम लोगों ने कभी भी पहली बार अपनी तरफ से वॉर मॉन्गरिंग नहीं करी है, कभी भी। और वॉर मॉन्गरिंग उसी साइड से हुई है।
वो कह रहे हैं कि उन आर्टिस्ट को वहां से भी जूते पड़ रहे हैं और हम भी जूते मार रहे हैं। अब मुझे नहीं पता लग रहा विवेक जी को कैसे पता है उनको वहां जूते पड़ रहे हैं। मैं बस 10 सेकंड ले लूं, 10 सेकंड जी, लूंगा। अब अमित 15 भाई सेकंड आपकी लीजिए बात विवेक। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज अहमद फैज कम्युनिस्ट थे और पाकिस्तान में थे एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर द पिंडी केस। वो हिंदू माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ते थे और ऐसी बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। इवन टुडे जब लोग ऐसा नहीं है तो अब ये होता है कि एक क्रेजी सेना है वहां पर और वो जिसने it उस is not मुल्क को about लगभग crazy हाईजैक सेना, कर It is रखा not हुआ है। about Hindu Muslim this time. No, we are not talking about Hindu Muslim. हाँ हाँ I'm यहाँ not यहाँ talking पे about Hindu यहाँ Muslim अगर also. आप बस बोल मैं रहे यही फैज कहूंगा कि अहमद एक- फैज लड़े लोगों के लिए, जी। तो क्या यहाँ पे आप हाँ, लड़े। आप Arrest हिंदू हुए। नहीं है, आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के नहीं लड़ते हैं। हाँ, हम लोग बात नहीं करते मुस्लिम माइनॉरिटीज हम के भी और लड़ते हैं, माइनॉरिटीज बिल्कुल के लड़ते लिए। हैं। बात तो वो हम तो भी है ही लड़ते हैं। नहीं, बात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लेकिन- है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। नहीं, लेकिन आप जिस तरह के एक्टर हैं, आपकी जिस तरह की कला है, कल हमारा किसी भी देश से कोई भी रिश्ता खराब हो तो आपकी कला में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप एक यूनिवर्सल कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, Sir, which is if you beyond don't mind, boundaries, मैं be इसका it आपको America, एक be it Canada. example बिल्कुल देना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल अमित सियाल आप बोलिए। ओके विवेक शांति। ओके, मेरे अमित मेरे सियाल। मेरे चलो इसको माइक्रो लेवल पे लेके आते हैं सर, एकदम घर के माहौल में लेके आते हैं। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जी। मेरे दोस्त यार हैं। मेरा एक पड़ोसी है जो कि रोज़ बदतमीज़ी करता है, रोज़ मार पिटाई करता है, हम उसको जाने देते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मैं यही करता रहूँ उसके साथ? मैं रोज़ यही करता रहूँ कि चलो आओ पोइट्री गाना गाते हैं साथ में, है ना, आओ 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 क्रिकेट खेलते हैं नीचे गली क्रिकेट, आओ आओ तुमसे मोहब्बत बनाए रखते हैं। एक टाइम के बाद वो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी सर। फिर आप जो बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे हो, जब शांति होगी तब देखा जाएगा। अभी तो नहीं लग रहा शांति होगी, और इन लोगों के साथ तो कभी शांति हो ही नहीं पा रही है। भाई लोग विवेक श्रीवास्तव कहना चाह रहे हैं कि आर्टिस्ट लोगों का बैन नहीं करना चाहिए, आर्टिस्टों का कोई धर्म नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विवेक श्रीवास्तव नेशनल टीवी पे बैठ के देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं कि आर्टिस्टों का बैन नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आर्टिस्टों का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट नेशनलिस्ट तो होते हैं ना। बात तो सही है। वैसे में सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि तीनों खान और करीना कपूर खान, सोनाक्षी सिन्हा जैसे एक्टर और एक्ट्रेस ने अभी तक भारतीय सेना के पराक्रम पर कुछ बोला ही नहीं है। तो भाई लोग आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी रफाह में सब कुछ ठीक चल रहा है, रफाह में कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। रफाह में यदि कुछ गड़बड़ होगा तभी ये लोग बोलेंगे और लिखेंगे। आर यू कॉमेडी मी? वैसे में फिल्मों में जिन लोगों को हमेशा निगेटिव रोल में देखे हैं वो लोग आजकल दिल जीत रहे हैं। अमित सियाल जी को तो आप लोग सुन ही लिए हैं। बात तो सही है। और जो लोग अपने आप को फिल्मों में सबसे बड़ा देशभक्त दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग आजकल बाइकआउट के शिकार हो रहे हैं, और बाइकआउट के शिकार होने वाले भी। कुछ भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।